क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अरे पेट कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। बाप रे, मुझे तो बहुत तेज से भूख लग रही है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। और ये छोले भटूरे देखकर तो मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ यार, भूख तो लगी है तो क्यों ना मैं किचन में बैठकर 2 छोले भटूरे खा ही लेती हूँ। किसको पता चलेगा कि मैंने खाना खाया है। अभी तो मम्मी जी भी घर पर नहीं है, वो तो अभी सलाह आंटी के यहाँ पर गई हैं। और बाकी का खाना मैं छोले भटूरे खाने के बाद बना लूंगी। वैसे भी छोले भटूरे तो बन ही गए हैं, खीर भी बन गई है। अब मुझे दाल और चावल ही तो बनाना है। यस, ये सही आइडिया है। अरे ऐसा खाना देखकर किसका जी नहीं लल जाएगा। मैं जल्दी से फटाफट करके किचन में ही बैठकर खा लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलने वाला। वाह, कितना टेस्टी बनाया मैंने छोले। वाह, मजा ही आ गया। आज तो मेरे हाथ का खाना खाएंगे सब तो उंगली ही चाटते रह जाएंगे। काजल, क्या बात है, कितना टेस्टी खाना बनाती है तू। काजल भाभी, ये क्या कर रही हो आप? दीदी दीदी सुमन दीदी, आप अरे हाँ मैं। आप कर क्या रही हो नीचे बैठ के? आप खाना खा रही हो? बाप रे, वो दीदी मैं तो बस टेस्ट कर रही थी कि नमक कैसा डला है भटूरे में। वो मेहमान आएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी, बस इसीलिए वो टेस्ट कर रही थी मैं। क्या झूठ बोल रही हो भाभी, टेस्ट करना था तो मुझे बुला लेती, मैं टेस्ट कर लेती। अरे इस घर की नई नवेली दुल्हन हो आप। आपकी शादी को सिर्फ अभी 1 महीने हुए हैं और बताओ हरकतें तो देखो कैसी कर रही हो आप। खाना बना नहीं कि चुपचाप से किचन में ही बैठकर खाने लगी। अरे शर्म तो करो जरा सा, घर में मेहमान आने वाले हैं। अरे कोई आपको इस तरह से देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारे घर की। इतनी भी अकल नहीं है क्या आपको? आपके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? अरे संस्कार नाम की कोई चीज होती है। आप बेशर्मों की तरह यहाँ चुपके से बैठ के खाना खा रही हो। आप यही सोचकर खा रही हो ना कि किसी को पता नहीं चलेगा और जल्दी से फटाफट खा लूंगी। एक नंबर की भुक्कल चटोरी हो आप। दीदी मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा मत कहिए। वो मैं सच सच बताती हूँ आपको। मुझे ना सुबह खाने की आदत है और आज कुछ था नहीं मेरे कमरे में खाने के लिए, तो मुझे ना बहुत तेज से भूख लग रही थी और कुछ खाने को मिला नहीं, तो बस मैंने ना ये खाना बनाया। छोले भटूरे बन गए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ तो मेरी भूख भी मिट जाएगी और टेस्ट भी कर लूँगी, फिर बाद में और खाना बनाती रहूँगी। बस सारा खाना ही बन गया है, बस मुझे दाल चावल ही बनाना है और तो सभी बन गया है। बाप रे भाभी, आपको शर्म नहीं आई? खाना अभी पूरा बनाया नहीं आपने और खाना भी शुरू कर दिया। आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि खाना तो कंप्लीट हो जाए। कैसी बहू है यार, आप तो नाक कटवा दोगी मेरे घर की। आने दो मम्मी को, बताती हूँ आपकी करतूत। आज मम्मी को भी तो पता चले कि जो अब बहू की तारीफ करती है पूरा दिन वो कैसी है, चटोरी एक नंबर की। और पता नहीं कितना अच्छा बनने का नाटक करती रहती हो आप सबके सामने। अब मुझे आपकी असलियत पता चली कि आप ऐसी हो। पता तो मुझे पहले से ही था कि आप जितना अच्छा बनने की कोशिश करती हो उतना हो नहीं। अच्छा हुआ मैंने आकर ये सब कुछ देख लिया। मुझे तो कॉलेज के लिए निकलना था, मैंने सोचा मेरे लिए आपने खाना बना दिया कि नहीं, देख लूं एक बार। यहाँ देख रही हूँ कि महारानी साहिबा खुद ही किचन में छुप छुप कर बैठ के खाना खा रही हैं। अब आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी कॉलेज वॉलेज। आने दो मम्मी को, सबके सामने आपकी ये करतूत बताऊंगी मैं घर में सबको। दीदी दीदी प्लीज प्लीज किसी को मत बताइएगा, माफ कर दीजिए ना दीदी, दोबारा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। दीदी वो गलती से ना मैंने ये सब कर लिया और भूख इतनी तेज लगी थी ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बस इसीलिए मैंने खा लिया। अभी जस्ट खाना खाने बैठी ही थी, मैंने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं, 2 बाइट ही खाए थे। अरे आपने से 1 बाइट भी खाया हो, खाया तो ना, पूरे घर का खाना तो जूठा हो गया ना, ऊपर से किचन में बैठ के खाना खाया। बाप रे, कैसी औरत हो, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को ऐसे करते हुए। मेरी माँ ने भी कभी नहीं खाया ऐसे घर में किचन में बैठकर खाना। दीदी दीदी प्लीज मम्मी जी को
और किसी से कुछ मत कहिएगा। दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी प्लीज। मैं तो सबको बोलूँगी और खासकर मम्मी को और पापा जी को तो बोलूँगी ही। आपकी करतूत उन्हें भी तो पता चले। देखो भाभी, सबके सामने जब मैं बताऊँगी ना तो ये मत सोचना आप कि सब लोग आप पर भरोसा करेंगे, आप झूठ बोलेंगी कि मैंने नहीं किया नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सब मेरी बात पर ही भरोसा करेंगे। इस घर की बेटी हूँ मैं और सब अपने माँ बाप अपने बच्चों पर ही भरोसा करते हैं। दीदी प्लीज ना मत बताइए ना, मैं अभी ये पूरा खाना रख देती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। अब आप चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी आप। मुझे जो देखना था, जो करना है, मैंने सब कुछ सोच लिया है। समझ आई आपको? भुक्खड़ चटोरी कहीं की। आज तो मेरी खैर नहीं, सब मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। मम्मी जी पापा जी सब लोग मेरे ऊपर कितना चिल्लाएंगे, कितना भला बुरा बोलेंगे मेरे बारे में। पता नहीं कहाँ से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी आज। लेकिन करती भी क्या, भूख भी तो इतनी तेज लगी थी, जरा सा मुझे सबर ही नहीं हो रहा था। मैं भी कितनी पागल हूँ। ये मेरा मायका नहीं, मेरा ससुराल है। यहाँ हर चीज सोच समझ कर करनी पड़ती है और मैं तो एक नंबर की बुद्धू हूँ। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या बोलेगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाप को भी सुनना पड़ेगा। सॉरी मम्मी पापा, मेरी गलती की वजह से आप लोग को भी लोग बोलेंगे, आपको भी कोसेंगे। ये कहते लोग, मायके में भले कुछ भी करो, ससुराल में तो हर चीज, छोटी से छोटी चीज को भी सोच समझ कर करना पड़ता है। कौन सी चीज कब गलत हो जाए पता ही नहीं चलता। अब बताओ, मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह किया है? भूख ही तो लगी थी, खाना निकाल कर खा रही थी। अब बताओ, इतनी सी बात में दीदी मुझे इतना सुनाकर चली गई। इंसान हूँ यार, भूख लगाई तो करूँ क्या, अब खाना नहीं खाऊं क्या? जानती हूँ, मैंने सुना है कि बोलते हैं कि ससुराल में सबसे पहले बड़ों को खाना दो, उसके बाद ही खाओ। यार क्या छोटों को भूख नहीं लगती है? मैं तो मानती हूँ कि जिसको भूख लगे वही खाना खाए, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। रियल लाइफ में हमेशा ससुराल में ससुराल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। अब पता नहीं क्या होगा मेरा आज। आज माँ जी आएंगे, दीदी शिकायत कर देंगे तो सच में आज तो मेरी खैर नहीं खाती हूँ, खाना रख देती हूँ। जल्दी से दाल चावल भी बना लेती हूँ, सब आते भी होंगे। अब तो मेरी भूख भी मर गई, तो सिर्फ डर लग रहा है कि आज क्या होगा मेरे साथ। कम से कम दीदी को तो समझना चाहिए था, लेकिन दीदी भी मुझे नहीं समझ रही है। काजल बहू, काजल बहू इधर आना। ओ बाप रे, ये तो मम्मी जी की आवाज है। लगता है मम्मी जी आ गए क्या? ओह माय गॉड, कहीं दीदी ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? काजल बहू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? खाना बन गया? मम्मी जी बस बन ही रहा है, 10-15 मिनट और लगेंगे खाना बनने में। ठीक है, जल्दी बना लो खाना और फिर इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है मम्मी जी, आती हूँ। पक्का पक्का दीदी ने बताया दिया होगा मम्मी जी को सब कुछ, इसीलिए मम्मी जी इतने गुस्से में बुला रही हैं। आज तो मेरी खैर नहीं, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ आज। मम्मी पापा आ गए आप लोग सरला आंटी के यहाँ से? अरे हाँ बेटा आ गए, तभी तो तेरे सामने बैठे हैं। क्या हुआ तुझे? तू क्यों आग बबूला हो रही है? तेरा मुंह ऐसे लाल क्यों है गुस्से में? क्या हुआ? और तू आज कॉलेज क्यों नहीं गई? क्या कॉलेज जाऊँ? अरे आज आपको आपकी बहू की करतूत के बारे में बताती हूँ। अरे आपको पता चलेगा ना, तब आप भी ऐसे आग बबूला हो जाएंगे गुस्से में। हुआ क्या? क्या कर दिया बहू ने? क्या किया है आपकी बहू ने? अरे आपकी लाडली बहू ने पता है आज क्या किया है? किचन में चुपके से बैठकर खाना खा रही थी। आपकी बहू को लगा कि मम्मी पापा तो है नहीं घर में, तो किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने महारानी ने पूरा खाना भी नहीं बनाया था। अभी आधा खाना बनाया और आधे खाने में लेकर बैठकर खाने लगी। क्या तू सच कह रही है? अरे हाँ मम्मी, सच ही कह रही हूँ, झूठ बोलूंगी क्या आपसे? आपको तो ऐसा लगता है जैसे आपकी बहू ही हमेशा सही रहती है, मैं तो हमेशा गलत ही रहती हूँ। आपकी लाडली बहू को बुलाओ, खुद ही पूछ लो। ऐसे चोरी चोरी किचन में बैठ के खाना खा रही थी कि जैसे कभी जिंदगी में खाना ही नहीं खाया होगा।
कहाँ के भिखारन लेकर आए हो मम्मी इस घर में बहू को। ऐसा लगता है जन्मों से खाना ही नहीं खाई, कभी छोला भटूरा ही नहीं देखा उसने, तो उससे सबर ही नहीं हुआ। छोले भटूरे बनाए नहीं कि तुरंत महारानी मसकने लगी, और ऊपर से खाना भी नहीं बनाया सारा। अब बताओ, घर में मेहमान आने वाले हैं, घर की बहू घर का पूरा खाना ही जूठा कर दी। मैंने आपको तो कभी नहीं आज तक देखा किचन में बैठ के खाना खाते हुए। कोई भला अपने ससुराल में ऐसा करता है क्या? पता नहीं आपकी बहू के माँ बाप ने क्या सिखाया क्या नहीं। पहले बड़ों को खाने देने की बजाय खुद ही बैठकर चुपके से खाना खाने लगो। ये कौन सा तरीका है मम्मी? ये कौन से संस्कार है? कैसी बहू ढूंढी है आपने? ये तो लगता है आपके खानदान का नाक कटवा देगी। काजल बहू, काजल बहू, तुरंत इधर आओ। हाँ मम्मी जी। आ गई महारानी नौटंकी करते हुए। अब क्या आंसू बहा रही हैं भाभी जी आप? जब आप ये हरकत कर रही थी तब आपको शर्म नहीं आई थी? देखो भाभी, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बहू, जो सुमन ने कहा है क्या वो सच है? हाँ बहू, सुमन ने जो अभी कहा है वो क्या सच है? हाँ मम्मी जी, हाँ पापा जी, वो ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, और छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है तो मैंने खा लिया खाना। वो ना मम्मी जी, मैं भूल गई थी कि मैं ससुराल में हूँ। ससुराल में तो नहीं खाते सबसे पहले खाना, पहले तो घर के बड़े खाते हैं, उसके बाद ही बहुओं को खाना खाना पड़ता है। मुझे बताया था मम्मी ने, लेकिन मैं ये सब कुछ भूल गई थी। मुझे एक तो भूख लगी थी और जैसे छोले भटूरे बने तो मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ तो मैंने खा लिया, वो भी किचन में बैठकर। मम्मी जी प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा कभी नहीं करूँगी ऐसा। मैं जानती हूँ ये मेरा मायका नहीं, मेरा ससुराल है। वो ना कुछ पल के लिए मैं भूल गई थी, बस इसीलिए गलती हो गई, लेकिन दोबारा से हमेशा ध्यान रखूंगी, ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज मम्मी जी प्लीज, हमारे मम्मी पापा से शिकायत मत करिएगा, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि उनकी बेटी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मेरे पास आओ इधर। मजा तो अब आएगा जब मम्मी इनको थप्पड़े लगाएगी। सुमन देखती जा और कितना एंटरटेनमेंट होगा। हाँ मम्मी जी बोलिए। देख बहू, माफ तो मैं तुझे तभी करूँगी जब तू ये रोना बंद करेगी। क्या मम्मी जी? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी बोल रही है कि रोना बंद करोगी तभी तो वो तुम्हें माफ करेगी, इसलिए तुम रोगी तो कैसे माफ करेगी? अरे अपनी बहू को कौन रोते हुए देखना चाहता है भाई? मम्मी पापा आप लोग बोल क्या रहे हो? दिमाग तो सही है ना? अरे काजल बेटा, मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम रो क्यों रही हो? अरे तुमने कोई गलती थोड़ी ना की है कि कोई गुनाह कर दिया है जो तुम इस तरह से रो रही हो, माफी मांग रही थी। कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे भाई भूख लगी थी तो खा लिया खाना, पर खाना तो तुमने ही बनाया था। अब चाहे किचन में खाना खाओ या हॉल में खाना खाओ, कहीं भी खाओ, कमरे में खाओ, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे किसी के भूख में थोड़ी ना कोई कंट्रोल रहता है, इंसान को जब भूख लगेगी तब खाएगा। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि सबसे पहले बड़ों को ही भूख लगती है? अरे भाई बड़े बूढ़े बच्चे सबको भूख लगती है, जिसको जब भूख लगे तब खाओ। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, और भला हम क्यों बोलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ भी? इतनी प्यारी हमें बहू मिली है और हम अपनी बहू की बुराइयां करेंगे किसी से? और तुम इतना डर क्यों गई थी? अरे हम भी तो तुम्हारे मम्मी पापा जैसे हैं, तुम हमें भी तो मम्मी पापा बोलती हो, तो फिर? और ये घर तो तुम्हारा अपना है ना, अब तुम इस घर की बहू हो। अब इतने इस घर में जितना हम सबका हक है ना, उतना तुम्हारा भी है। जिस तरह तुम्हारा मायका अपना था शादी के पहले, उसी तरह शादी के बाद तुम्हारा ससुराल अपना है। और अपने घर में जैसे चाहो वैसे रहो, जो खाना चाहो वो खाओ, जो करना चाहो वो करो। हर इंसान को पता होता है हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, थैंक यू सो मच पापा जी। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है मुझसे, मतलब मैंने कोई गलती नहीं की है। अरे नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन एक जरूर गलती की है, जो तुम चोरी छुपे खाना खा रही थी। अरे बेटा, चोरी छुपे खाना थोड़ी ना खाते हैं, आराम से बेझिझक होकर खाना खाया करो जब तुम्हें भूख लगेगी, जितनी बार लगे तो। अपने घर में कोई चोरी छुपे खाना खाता है क्या? सॉरी मम्मी जी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगी। अरे मेरी भोली भाली बहू, मुझे तो लगता है सुमन के जैसे हमें एक और बेटी मिल गई है।
इस घर की तुम बहू नहीं बेटी हो। सही कह रही हो शकुंतला, तुम अभी बहू में बहुत बचपना है। चलो बहू जाओ, सबके लिए खाना लगवा दो, मेहमान आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ। और सुमन बेटा, तू ये क्या सोचकर मुझसे शिकायत लगा रही थी और इतनी गुस्से में थी? क्या कर दिया बहू ने ऐसा जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा था? ये ना चुगली करने वाली ननद बनना बंद कर और थोड़ा सा समझदारी से काम लिया कर। ऐसे में ना तू अपना और अपने भाभी का रिश्ता खराब कर रही है, झूठ मूठ की उसकी बुराइयां कर करके। जी, तेरी भाभी इस घर की बहू है, जो चाहे वो कर सकती है। वो ये घर उसका भी है, तो अपने घर में तो कोई कुछ भी कर सकता है, जिसका जो मन करे। आप सब लोग ना बहू के घर आने से पागल हो गए हो। खामखा एनर्जी वेस्ट की आप लोगों पर। हेलो दोस्तों, अभी शादी का सीजन चल रहा है। आप सबके घर में नई नई बहुएं आएंगी, तो आप लोग अपनी बहुओं को बहू नहीं बेटी समझकर प्यार करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।